हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल 22 जून आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट कर दी है। टोटल 48 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके 1942 के समथिंग टोटल पोस्ट हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। विस्तृत विज्ञापन आप आरपीएससी की होम वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल 1913 पद हैं 48 विषयों के। ठीक है, सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पाएंगे अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट। जैसे बॉटनी में 70 है, केमिस्ट्री में 81 है, और अगर आप देखना चाहते हैं विस्तृत तरीके से तो अपनी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिजिक्स में 60, जूलॉजी में 64, तो टोटल 48 सब्जेक्ट हैं। मैं सारी सब्जेक्टों का नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबको पता होगा कि एमएससी कंप्लीट चाहिए इसके लिए 55% मार्क्स के साथ में, लेकिन साथ में ही यहाँ पे चाहिए CSIR नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, या फिर जो यूजीसी करवाती हैं वो नेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो स्टेट में जो होते हैं आपकी स्लेट, नेट, सेट, वो भी यहाँ पे मान्य किया गया है। तो जैसे राजस्थान में भी सेट हुआ है तो सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी यहाँ पे, एस्पिरेंट भी यहाँ पे भाग ले पाएंगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ये राइज होगा कि जो स्टूडेंट अब की बार सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या फिर जिनका नेट क्वालिफाई लग रहा है उनका पेपर नहीं हुआ है अच्छा और नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी अभी एक और चांस है दिसंबर 2023 के नेट का। क्योंकि अभी एग्जाम जहाँ पे इसकी संभावित डेट बताई जा रही है अभी अक्टूबर 2023 बताई जा रही है, जो कि अभी संभावित है, कंफर्म नहीं है। तो इसके जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो भी जाता है तो भी इंटरव्यू के टाइम पे आपको नेट और स्लेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर दिसंबर में एग्जाम नेट का होने के बाद में एक महीने के अंदर नेट के आपके ई सर्टिफिकेट वो अपलोड कर देते हैं जो आपको इंटरव्यू तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिनका अभी नेट या सेट नहीं हो पाया है उनके लिए भी यहाँ पे चांस है कि अगले नेट को क्वालिफाई करके ये यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई है पीएचडी से रिलेटेड के, ये पढ़ लेना आप। यहाँ पे बताया गया पीएचडी कैंडिडेट सेल बी एक्सेप्टेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, स्लेट एंड सेट फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे 2019 से पहले जिन्होंने पीएचडी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया था उन्हें भी उन्हें इसकी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, उन्हें नेट की क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद में हम आ जाते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। यानी कि इंटरव्यू से पहले अगर कोई लास्ट ईयर का कैंडिडेट है, जैसे एमएससी फाइनल ईयर का कैंडिडेट है और उसका सेट भी हो गया है, नेट भी हो गया है, तो उसे इंटरव्यू से पहले अपनी सारी जो भी एलिजिबिलिटीज हैं वो उसे अर्जित करनी होंगी, ठीक है। अब इसका पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक तक का है। साक्षात्कार का पहला दिन है, आपका भले ही लेट हो लेकिन अगर पहला दिन शुरू हो गया तब तक आपको पूरा चाहिए। अब यहाँ पे पे स्केल देख लीजिए, ग्रेड पे 6000 है यहाँ पे, L10 यूजीसी के अकॉर्डिंग चलता है इसमें। परीक्षा काल में राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग जो फिक्स पे है वो दे होगा। आयु सीमा देख लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे छूट दी गई है आयु सीमा में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं हमारे परीक्षा के देखिए स्थान और माह। चयन प्रक्रिया आप सभी को पता होगी कि सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होंगे, 3 एग्जाम आप होंगे आपके, एक जीके का होगा, 2 आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और परीक्षा के स्थान और माह देखिए अक्टूबर 2003 में आयोजित होने की संभावना है, यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन की जाएगी, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अपलोड कर दिया जाएगा आपका जो भी पाठ्यक्रम होगा। और आवेदन अवधि 26/6 से 25/7/2023 तक होगी। तो लास्ट डेट 25/7 है, लास्ट डेट तक का आप वेट मत करना, सभी पहले भर देना फॉर्म, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फीस आप देख लीजिएगा। आप देखिए सब्जेक्ट कंसर्न, ये चीज़ें देखने जरूरी है। यहाँ पे मैं फीस भी बता देता हूँ। देखिए सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये है, दिव्यांगजन है उनके लिए 400 है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये है। पेपर रिटन एग्जामिनेशन है, एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का, और आपके रिटन एग्जाम है 200 मार्क का।
सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, तो वो जो भी सब्जेक्ट है आपकी उसके संबंध में 75 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन होते हैं टोटल 150, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड, इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए 150 है तो प्रत्येक प्रश्न हो गया आधे अंक का, प्रश्न के अंक का 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/6 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप 6 क्वेश्चन गलत कर देंगे तब आपके एक सही आंसर यहाँ पे हट जाता है। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जीके पूछी जाएगी 50 मार्क्स की और 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो इस तरह से टोटल 200 मार्क्स इसके प्लस 24 इसके, ठीक है, टोटल ये इस तरह से हो जाता है। अब मैं आपको ये सारी चीजें होने के बाद में अब मैं आप इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको देने की ट्राई करूंगा चाहूंगा। देखिए लास्ट के 2-3 मंथ में आप ट्राई करना, कोचिंग्स चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किसी भी टाइप के आपको कोचिंग नहीं लेनी है। बहुत टाइप के कोचिंग माफियाज होंगे जो आपको क्या करेंगे, फंसाने की ट्राई करेंगे कि हम 2 महीने में कोर्स करवा देंगे, 1 महीने में करवा देंगे और हमारा क्रैश कोर्स ये चलेगा। कई सारी बुक्स प्रिफेयर की जाएंगी, तो आपको बहुत कम सोर्स पढ़ना है, जिससे आपको कम सोर्स लेकिन कई बार पढ़ना है, मैनी टाइम्स रिवाइज करना है। अब देखिए कम कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल चीज़ों को बहुत शॉर्ट कर दो, जिससे आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, सबसे फर्स्ट टास्क ये करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्ट आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वुड बी गुड फॉर अस, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल देखने के बाद में अगर आप डिसाइड कर लें तो उसके बाद में आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। जैसे आपके फ्रेंड बता देते हैं, टीचर्स बता देते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, ऑनलाइन कई टीचर बता देते हैं 5-5, कई मैंने ऐसी वीडियो देखी हुई है जहाँ पे 5 या 6 राइटर्स की, ऑथर्स की बुक बता रखी है कि ये पढ़ो, इस टॉपिक के लिए ये पढ़ो। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एग्जाम से 1 महीने पहले अगर इन्हीं सब्जेक्ट को, मतलब इन्हीं 5-6 किताब को पढ़ने लग गए तो एग्जाम से 1 महीने पहले आपको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाला। तो इसलिए ट्राई आउट करना, सोर्सेस कम रखना, लेकिन कई बार उन्हें रिवाइज करने की ट्राई करना, ठीक है। जीके को भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। जीके के लिए आपको आराम से कोई ना कोई बुक मिल जाएंगी जिससे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लास्ट टाइम पे मैंने देखा था इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पूछे गई थी, तो इकोनॉमिक्स को कवर करने की ट्राई करना। जो भी स्टूडेंट अभी नेट को लेके, नेट या फिर जिनका सेट क्लियर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट से हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है, जिससे आपकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है आपके लिए, नेट की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एग्ज़ाम का यूज आप दिसंबर वाले नेट में कर सकते हैं। अगर बाद में होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फोकस्ड होकर स्टडी करना है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आपको वीडियोस में पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मीटिंग ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।